हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने पर कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं, जिन्हें हम एक लॉन्ग मेथड तरीका से जानेंगे। कैसे हम लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य, और एक जानने की ट्रिक के जरिए कैसे हम द्विघात बहुपद के शून्य को हम ज्ञात करते हैं। ट्रिक ऐसा होगा कि जिसको आप देखते ही 2 से 4 सेकेंड में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 4 और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा टाइप 5 है। इसमें हम टाइप 5 के तरह प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, x² प्लस 3x माइनस 40 बोल रहा है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस 40, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो पहले शून्य का मतलब होता है कि हाँ, ये जान लीजिए। शून्य का मतलब होता है कि जो आपको यहाँ पर x दिख रहे हैं, इस x जगह पर हम ऐसा क्या मान रख दे कि सारे ये पूरे बहुपद का मान क्या जाए, शून्य आ जाए। शून्य आ जाना ही शून्य कहलाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं लंबे मेथड से। तो तरीका क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे x का गुणा कितना है, 1 है। जिस संख्या से गुणा किया जाता है चर बहुपद में, उसी को क्या कहते हैं, हम गुणा कहते हैं। तो यहाँ पर गुणा कितना हो गया, 1 हो गया। इस 1 से यहाँ लास्ट वाले में गुणा होता है। तो 1 को 40 से गुणा कितने तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 40। अब आपको सोचना है कि गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर कितना चाहिए, 40। यहाँ पर क्या चीज का सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल दे रहा है माइनस का। माइनस बोल रहा है कि गुणा करे तो आए 40 और घटाने पर आ जाएगा कितना, +3। गुणा करने पर 40 और घटाने पर आ जाए +3। तो आपको सोचना है कि ऐसा कौन दो वो संख्या है जिसको हम गुणा करते हैं तो 40 आता है और घटाते हैं तो +3 आता है। तो जैसे देखिए, आप 8 और 5 को गुणा कर दीजिए तो 8 5 क्या होता है, 40। अब 8 में से 5 को आप घटा लीजिए, तो 8 में से 5 जब घटा लीजिए कितना जाएगा, 3। तो 3 यानी कि +3 बचा हुआ है। तो यही आपको इसमें अप्लाई होने वाला है। देखिए x² तो x² प्लस इस 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं 8x माइनस 5x। क्यों, क्योंकि 8 में से 5 चल गया, कितना बच गया, 3x, और -40 तो -40। अब क्या करेंगे, स्क्वायर में कितना बार होता है, 2 बार लिख दिए x गुणे x। 8x को हम लिख सकते हैं 8 गुणे x, माइनस 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे x, -40 को लिख सकते हैं 8 गुणे 5, क्योंकि 8 5 होता है 40। अब यहाँ पर से आपको कॉमन लेने आना चाहिए कि दोनों में कॉमन कौन है। तो जैसे यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, आप x को कॉमन कर लीजिए। तो जैसे आप x को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा ये आपका x, और यहाँ पर जाएगा आपका प्लस ये 8। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। पहले आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, उसके बाद देखिए 5 आपका यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 को कॉमन कर लीजिए। तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 निकल ही चुका, बचा कौन, x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ से 5 निकल चुका है, बचा कितना, 8। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों आया x + 8, x + 8। अगर आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे हैं और उसमें ये दोनों आपको सेम नहीं आए तो समझिए को आपसे गलत बन रहा है। ये दोनों सेम आएगा तभी से आगे आपका सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर भी x + 8 है, यहाँ पर भी x + 8 है। आप x + 8 को कॉमन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों पास उपस्थित है। तो यहाँ से x + 8 को निकाल लीजिए, बचा कितना, x। यहाँ से भी x + 8 को निकालिए, कितना बच गया, -5। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद के बराबर 0 होना बहुत जरूरी है। आपको क्या ज्ञात करना है ये तो पता होना चाहिए। तो ज्ञात करना शून्य, तो शून्य यानी कि बराबर 0 होना जरूरी है। यहाँ हम लिख देंगे शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर अब बराबर कर देते हैं। तो x + 8 और एक दिया हुआ है x - 5, ये दोनों को किसके बराबर कर देना, शून्य यानी कि 0 के बराबर कर देना है। अब इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो x + 8 बराबर 0, ये का अलग हो गया। अब x - 5 बराबर 0, ये अलग हो गया। तो x इधर प्लस में 8 है, देखिए चीज जाएगा माइनस में, आपका एक शून्य काट दिया कितना, -8। दूसरा शून्य निकालते हैं, x इधर -5 है, देखिए चीज जाएगा प्लस में, यानी कि दूसरा शून्य का आ गया +5।
अगर आप इस बहुपद में -8 रख दीजिएगा तो ये पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। अगर इस बहुपद में आप प्लस को 5 को रख दीजिएगा तो पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। इसलिए -8 और 5 क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्य है। ये तो आपका वो लंबा मेथड। आपको हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्न को देखते ही 2 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ फर्स्ट, जिसको हम लंबे मेथड से देखा, अब इस सारे प्रश्न को हम ट्रिक से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, गुणांक दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और जानते हैं आप कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसको बनाने का तरीका कि यहाँ से यहाँ क्या होता है, गुना होता है। तो 40 एक गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 40। आपको ये पता चल गया गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 40। अब यहाँ पर ये सिंबल क्या बता रहा है, तो सिंबल माइनस का है, तो माइनस बता रहा है कि गुना करे तो आए 40 और घटाने पर कितना आ जाए, आपका +3 आ जाए। तो गुना ऐसी कौन दो संख्या है जिसको गुना करे तो आ जाए 40 और घटाए तो कितना आ जाए, +3। यानी कि 8, 5 दो संख्या है। कौन, एक है संख्या 8, एक संख्या 5। अगर 8, 5 का गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 40। लेकिन घटाने करना चाहिए +3, आप इसको ऐसे लिख सकते +8 और -5। ये दो संख्या है, एक +8 है, एक -5 है। ये दो संख्या को अगर आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 40 और घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा दो चीज लगने वाला है, एक लगने वाला है +8 और एक लगने वाला है -5। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना मतलब शून्य के बराबर करना। तो +8 को शून्य के बराबर भेजेंगे तो प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में। यानी कि आप एक हो जाएगा -8 और -5 को शून्य के बराबर करेंगे तो किस चीज में आ जाएगा, प्लस में। यानी शून्य का हो जाएगा +5। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न यहाँ पूछने को कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। 1 से यहाँ क्या होता है, गुना होता है। तो 1 से आप 36 में गुना कीजिए, क्या आएगा 36। यानी गुना करने पर कितना चाहिए, 36। और माइनस सिंबल क्या बताना है, घटाना है। घटाने पर कितना चाहिए, 5। तो ऐसा दो संख्या को गुना कीजिए जो गुना करने पर 26 आ जाए और घटाना कितना आ जाए, 5 आ जाए। ये दो संख्या, एक है +9, एक है -4। क्योंकि देखिए 9 चौके 36 और 9 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा आपका, 5 बचेगा। इसको आप शून्य के बराबर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा आपका -9। इसको जब आप शून्य के बराबर भेज दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, +4। यानी कि आपका एक -9 एक +4 क्या हो गया, शून्य हो गया। ये दोनों तो लड़ रहे थे, ये क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। यानी कि सारे ट्रिक से समझने के लिए आपको फैक्टर करने आना चाहिए कि गुना करे तो इतना और जोड़े या घटाए तो इतना। ये आपको करने आ गया तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ उसी तरह से प्रश्न है, यहाँ से यहाँ क्या होता है गुना, यानी गुना करने पर क्या आना चाहिए 32 और घटाने पर कितना आना चाहिए 4। क्योंकि घटाने से बोल रहा है घटाने पर आना चाहिए 4। तो 8 चौके 32 और 8 में 4 गया तो 4। यानी कि +8 लगेगा, एक -4 लगेगा। अब इसका जब शून्य निकालिएगा तो +8 का शून्य हो जाएगा -8। क्योंकि शून्य को शून्य के बराबर भेजने पर तो प्लस और भेज देंगे उस तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे देखिए यहाँ +8 था, उसे भेज क्या आ गया माइनस, और इसमें -4 दूसरा भेज क्या आ जाएगा प्लस। यानी दूसरा जाएगा क्या आपका +4। एक हो जाएगा आपका आंसर -8, एक आपका आंसर हो जाएगा +4। उसके बाद इस प्रश्न को देखिए, यहाँ भी शून्य कितना गुणांक कितना है, 1 है। इस गुणांक से इसमें क्या होता है गुना। तो 80 का एक ऊपर क्या है 80, गुना करने पर आना चाहिए 80। अब घटाने का सिंबल क्या बोल रहा है, घटाने को कितना चाहिए 2। तो 10 का 8 पर पढ़िए क्या आता है 80 और 10 में से 8 घटा दीजिए क्या आएगा 2। यानी कि आप दो चीज लगेगा, एक +10 एक -2। इस +10 को शून्य के बराबर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -10 और -2 को शून्य के बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा +2। यानी कि आपको -10 और +2 आपका क्या है शून्य है। इसको देखते हुए आपको एक चीज समझ में आता होगा कि जो बड़े वाला डिजिट होता है वो निगेटिव आता है शून्य में, और जो छोटे वाला होता है क्या होता है पॉजिटिव आता है। सारे प्रश्न इस टाइप के प्रश्न जितने भी होंगे उस सारे प्रश्न में जो बड़ा का डिजिट होगा वो क्या आएगा निगेटिव, उसका आंसर आएगा शून्य। और जो छोटा डिजिट होगा उसका क्या आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। देखिए यहाँ बड़ा वाला निगेटिव, छोटा पॉजिटिव, बड़ा निगेटिव, छोटा पॉजिटिव, बड़ा निगेटिव, छोटा पॉजिटिव। यहाँ देखिए बड़ा निगेटिव, छोटा क्या है पॉजिटिव। यानी या इस टाइप के सारे प्रश्न होंगे तो क्या आएगा, एक बड़ा क्या आएगा निगेटिव और छोटा क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ भी देखिए गुना करके 1 है, कुछ नहीं तो 1 से इसमें क्या कीजिएगा गुना। तो गुना करने पर क्या आना चाहिए 30 और घटाने से क्या बोला घटाने पर आना चाहिए कुछ नहीं तो कितना, यहाँ पे कितना है 1 है तो घटाने पर आना चाहिए 1। तो 6 × 5 = 30 और 6 में 5 गया तो 1, यानी कि 6 और -5 यही लग रहा है। 6 को शून्य के बराबर कर दीजिए क्या आएगा -6 और 5 को शून्य के बराबर क्या जाएगा 5, यानी कि क्या होगा -6 एक आ जाएगा 5। अब इसको देखिए डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया है 1, इससे इसमें गुना कर दीजिए यानी कि 60 का 1 बार पड़ जाए क्या आएगा 60
और माइनस का सिंबल क्या बोला, घटाना कितना चाहिए 7। तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 गया तो 7। अगर पता चलेगा 2 डिजिट लग रहा है, एक लग रहा है 12, एक लग रहा है 5, तो बड़ा कौन है 12, तो उसको निगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव आंसर, और छोटा रख के कर दीजिए पॉजिटिव रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, कुछ नहीं कितना दिया, एक 55 गुना कर दीजिए, तो 55 एकम 55, गुना करने पर आना चाहिए 55 और घटाने पर कितना आना चाहिए 6। तो 11 पचे 55 और 11 से 5 गया तो 6। इससे बड़ा कौन है 11, तो 12 वाला क्या होता है, हमेशा निगेटिव आता है। अब आंसर हो गया 49 और 11 पचे 55, तो छोटा वाला कौन है 5, तो यानी कि आंसर क्या देगा 5, क्योंकि 11 पचे 55, 11 5 गया तो क्या होगा 6। इसी तरह से यहाँ देखिए इस प्रश्न में, यहाँ कुछ नहीं तो गुना कितना है 1 है, यहाँ से इसमें क्या कीजिए गुना, तो गुना करने पर 1 से 30 गुना कीजिए, क्या आएगा 30। उसके बाद देखिए यहाँ सिंबल क्या बोला, माइनस का घटाना करना चाहिए 7। तो ऐसा गुना, ऐसा कौन दो संख्या ऐसा करेंगे, गुना करने पर 30 आ जाएगा, घटाने पर क्या 7। तो 10 तिहाई 30 और 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि इसमें बड़ा कौन है 10। तो बड़ा वाला को निगेटिव में लिख दिया, बड़ा वाला को निगेटिव में दिया और छोटा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा पॉजिटिव क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से इस प्रश्न को देखिए, यहाँ कुछ नहीं दिया, एक दिया हुआ है और यहाँ क्या है 60 गुना कीजिए, गुना करने पर कितना चाहिए 60। ये सिंबल क्या चीज क्या, माइनस का बता रहा है, माइनस करने पर कितना चाहिए 11, यानी गुना करे तो 60 और माइनस करे तो क्या 11। तो कैसे कीजिएगा, तो 15 चौके क्या होता है 60 और 15 में से 4 गया, क्या बचेगा 11, यानी कि हमको पता चल गया कि 15 है और क्या है 4 है। अभी इस 15 4 में बड़ा कौन है, तो 15, तो बड़ा वाला शून्य करने से निगेटिव आता है इसमें, इस टाइप वाला में, तो -15 लिख दिया और छोटा क्या होता है पॉजिटिव। अब आंसर हो गया -15 और +4। आपको शून्य को डायरेक्ट करना, बोला ना कि सेकेंडों में सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, सिर्फ आपको फैक्टर करना आना चाहिए कि किन दो संख्याओं का हम यूज कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना दिया 100, 1 और 100 में क्या कीजिए गुना, यानी गुना करने पर आना चाहिए 100, माइनस का चीज क्या बता रहा है घटाना कितना चाहिए 15। तो ऐसा कौन दो संख्या जिसका गुना करते तो आता है 100 और घटाना पाता है 15। तो एक है 20 25 100, 20 को अगर 5 से आप गुना कीजिएगा तो आता है 100, और 20 में से अगर आप 5 घटा लेते हैं तो आपका आता है 15। तो इससे पता चल गया कि दो संख्या एक 20 से एक 5 है, तो बस इससे बड़ा कौन है। इस टाइप में आपको यही देखना है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला निगेटिव होता है हमेशा सुनिए, और छोटा वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्यों, देखिए यहाँ बड़ा 8 था तो क्या हुआ निगेटिव आ गया, और छोटा 5 का क्या गया पॉजिटिव आ गया। यहाँ 20 और क्या लगे 5, तो 20 क्या बड़ा है, यानी कि आपका 20 आंसर होगा निगेटिव में और 5 क्या सुनेगा पॉजिटिव में, क्या हो गया शून्य हो गया। इसी तरह के जितने भी प्रश्न होंगे सारे के अगर बड़ा आएगा जो वो क्या आएगा निगेटिव में, और छोटा कैसे में आएगा पॉजिटिव में आएगा। जैसे एक प्रश्न अपने से ले लेते हैं, जैसे ये प्रश्न को देखिए, दिया हुआ है x² प्लस 12x माइनस 15, ये प्रश्न दिया हुआ है। इसका कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सारे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कैसे, देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, सारे प्रश्न में शुरू में प्लस सेकंड में माइनस, शुरू में प्लस सेकंड में माइनस, शुरू में प्लस सेकंड में माइनस, सारे प्रश्न में है। और एक और देख लेंगे आपको कि 1 से 100 गुणांक कितना यहाँ पर है 1 है, सारे प्रश्न में 1 से 100 गुणांक कितना है 1 है। तो अब आपको पता चल गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको देखना कि यहाँ से 1 से इस 45 में गुना करना है, तो 1 का 45 बार पढ़े क्या आएगा 45। आपको पता चल गया कि गुना करने पर इस प्रश्न में क्या आना चाहिए 45। ये माइनस का सिंबल क्या बता रहा है कि घटाने में कितना चाहिए 12। तो ऐसा कोई दो संख्या है जिसका हम गुना करें तो आ जाए 45 और घटाए तो आ जाए 12। तो जी है कौन, एक 15 है एक 3 है, 15 तिहाई 45 और 15 में से 3 को आप घटा लीजिए तो क्या आएगा 12। तो हमने क्या बोला कि इस टाइप में बड़े वाले को आंसर जब लिखते हैं तो निगेटिव में लिखते हैं और छोटा वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे 15, तो 15 क्या देगा निगेटिव और तिहाई 45 क्या होगा पॉजिटिव, या क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप के सारे प्रश्नों को आप सीख चुके होंगे किस तरह से हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये लंबे मेथड थे, किस लिए एग्जाम में 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां इस मेथड का अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन सारे ट्रिक्स हमने बताया क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव का दौर है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव मतलब सेकेंडों प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए। तो कुछ नहीं ऐसा टाइप का मैच करे कि स्क्वायर गुणांक 1 हो, फिर पॉजिटिव हो, फिर क्या है निगेटिव हो। तो इसमें सबसे बड़े वाले संख्या को निगेटिव होता है और छोटा वाला पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या होता है शून्य होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।